हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के अंदर वैकेंसी निकली हैं। टोटल 29 वैकेंसीज हैं जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया है। 19,900 से 63,200 के अंदर इसका पे लेवल आता है। इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा जिसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह दे दूंगा, वहां जाकर भी आप इसका जो डिटेल क्राइटेरिया है वो रीड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसकी 27 साल है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल पोस्ट की वैकेंसी है और इसके लिए 10+2 रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। 10+2 के अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। ठीक है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बट स्किल टेस्ट भी आपका होगा इन वैकेंसीज़ के लिए। तो ये जो स्किल है ये मैंडेटरी हो जाती है। इसके अलावा इन वैकेंसीज़ के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप जो भी लिंक्स वगैरह होंगे उसके थ्रू अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ी 500 है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी और डिसेबल या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। और फॉर्म पूरा कंप्लीट भरिएगा, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा तो ही फॉर्म को एक्सेप्ट करा जाएगा। अदरवाइज़ आधा अधूरा फॉर्म भरोगे या फ़ी नहीं पे करोगे तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में बात हो रही थी, एससी एसटी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल है और एक्स सर्विसमैन जो है उन्हें 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको चाहिए होगी। क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर लगेगा। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 10+2 की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी आप लगाओगे, और 10+2 का डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है उसकी कॉपी आप लगाओगे, या अगर आपने कुछ और डिग्री करी हुई है तो वो भी लगा सकती हो। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबल कैटेगरी है आपकी तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हो करंटली तो वहाँ का एनओसी आप लगाओगे, और कहीं का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, और कोई और अगर सर्टिफिकेट मांगा जाए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। पेपर 2 आपका एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होगा, तो इन टोटल 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम रहेगा। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी और लैंग्वेज होगी इंग्लिश या हिंदी। 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के, और ऑब्वियसली 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। पेपर 2 जो कि आपका 1 घंटे का है, 1.5 घंटा ऊपर लिखा है, 1 घंटे का पेपर 2 है। इसमें एसे, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग होगी 100 मार्क्स की। और इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट आपकी ली जाएगी। इंग्लिश है तो 35 वर्ड पर मिनट, या अगर हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट। डिसेबल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो भी रिलैक्सेशन वगैरह है वो दिया जाएगा। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, और फिर रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। और जो आपका एसे और कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपके सामने है। टाइपिंग टेस्ट जो है यानी कि स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में, एंड एप्लीकेंट विल हैव टू ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज। हाउएवर सेम मीडियम ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी यूज थ्रू आउट। ठीक है, मतलब पूरा पेपर एक ही मीडियम में आपको करना होगा, इंग्लिश या हिंदी। क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट विल बी of the level of degree diploma examination which is defined in the minimum eligibility। जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। 45% है अनरिजर्व के लिए, 40% है ओबीसी के लिए और 35% है एससी एसटी के लिए। ये एक जस्ट स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स आ जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इज मोर देन 30 टाइम्स द एडवर्टाइज्ड पोस्ट
The merit list would be restricted to 30 times the advertisement post for the purpose of shortlisting the कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि 30 टाइम कैंडिडेट को जितनी भी पोस्ट हैं उसके हिसाब से स्किल टेस्ट के लिए कंसिडर करा जाएगा। आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन पेपर 1। समझ गए? जो आपका रिटर्न एग्जाम है पेपर 1 आपको क्वालिफाई जो बच्चा करेगा सिर्फ उसी की आंसर स्क्रिप्ट चेक करी जाएगी पेपर 2 के लिए। अपियर सबको होना है पेपर 1 और 2 में, बट पेपर 2 की आंसर स्क्रिप्ट पेपर 1 की एक कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी, जो कट ऑफ मैच कर रहा होगा उसी को कंसिडर करा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क्स की आपके, और मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई पेपर 1, पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा स्किल टेस्ट को सिर्फ क्वालिफाई करना है और जो फाइनल मेरिट आएगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइंड स्कोर पर आएगी। और यहाँ पे ब्रैकेटिंग ऑफ कैंडिडेट इन द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट द प्रायोरिटी मेरिट टेस्ट, टाइप ब्रेकिंग रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग रीड आउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दूंगा, ये इस तरह का लिंक होगा, यहीं पर आपको दोनों नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, पोस्ट के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के लिए। और यहीं आपको अप्लाई करने का जो लिंक है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो यहाँ क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो ऑलरेडी रजिस्टर पे जाकर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।